हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम बात कर रहे थे जेईई मेंस 2023 के बारे में। ठीक है, जो जनवरी का अपना अटेम्प्ट है, इसका जो एग्जाम है 24 तारीख यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगा और 24 से अपना ये 1 फरवरी तक चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का 24 या 25 को एग्जाम है और अभी तक अभी तक उनको एडमिट कार्ड नहीं मिला है। ठीक है, दोपहर तक उन बच्चों को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, ऐसे काफ़ी बच्चे थे। अब मेरे को नहीं पता कि उनको एडमिट कार्ड दिया गया है या नहीं, लेकिन यदि अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं तो प्लीज़ वो अब पैनिक ना हो। आपने एनटीए को मेल कर दिया है ऑलरेडी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी आपने उसको निभा दिया है। ठीक है, अब रही बात एनटीए की। अब एनटीए को चाहिए कि वो आपकी डेट को आगे एक्सटेंड कर दे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका वो एडमिट कार्ड दे आपको। अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको पता है कि मेरी इंटीमेशन डेट आ गई थी और ये सिटी थी, तो वो या तो उस सिटी के आसपास में हो, जैसे कि जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हो वही इंटीमेशन में दे दिया है, तो प्लीज़ आप उस सिटी में हो। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे आप अपना एक बार से फिर से एडमिट कार्ड चेक कर लें और आप रात को भी 1-2 बार चेक कर लें, क्योंकि ये देखो मुश्किल तो है थोड़ा। इन लोगों ने इसको इतना टफ बना दिया ना कि बच्चा प्रिपरेशन से ज़्यादा इस सब पे फोकस कर रहा है कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, मैं क्या करूं। अपना जो उसने रटा है, जो याद किया, जो उसने मेहनत की है, वो सब चीज़ों को छोड़ के वो बच्चे का ध्यान सब कुछ इधर चला गया। ठीक है, तो ये बहुत गलत है और एनटीए का इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप देखिए एक बार और बच्चों के साथ एक इंसाफ वाली बात कीजिए। तो आई थिंक उनके साथ अब यही होगा कि उनको थोड़ी डेट है आगे की दे दी जाएगी। ठीक है, जो इंटीमेशन डेट है वो हो सकता है कि वो रॉन्ग दे दी हो, इसी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, या फिर उनका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा सुबह तक। ये मैं तो यही मानूंगा। ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये तो बिल्कुल एक इलीगल तरीका हो गया कि आपका एग्जाम भी है, आपने फॉर्म भी डाला है, आपको एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। ठीक है, ये रही बात उन बच्चों की। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में कि जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया और वो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोल दूं, जिन बच्चों का कल एग्जाम है, प्लीज़ आई थिंक अभी वो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, उनको सुबह एग्जाम देने जाना है और अभी भी वो इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे, तो उनके मेंटली जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, यदि आप एकदम क्लियर करके बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको 25-26 इस लगभग इन डेटों का एग्जाम है, तो वो भी अब ज़्यादा इतना मतलब ये नहीं करें कि अपना पूरा सिलेबस लेके बैठ गए कि सिलेबस को कवर कर लें। अब सिलेबस रिकवरी छोड़ो, अब जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको अपने अंदर रखो और उसी पे कॉन्फिडेंट होके आप एग्जाम सेंटर पे जाओ। ठीक है, उसी में अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है और उसी में फोड़ के आना है। अब आप जितना भी इधर उधर से कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो जो आ रहा है आप उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, वो भी आपसे नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, जो आ गया सफिशिएंट है, उसी पे कॉन्फिडेंट रहो। जो आपने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको छोटी मोटी चीज़ों में डाउट है कि यार इसको मैं देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा मेरे को अभी थोड़ी कंक्लूजन निकल के आ जाए तो अच्छा है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए मेरी, तो वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप सिलेबस को लेकर ना बैठे और ना ही आप रिवीजन करने की कोशिश करें। जिन बच्चों का 24, 25, 26 में एग्जाम है, ठीक है, 24 वाले तो अब क्या ही करेंगे, उनका तो अब सुबह निकलना ही है, उनका दिल जाने क्या चल रहा है। ठीक है, आई थिंक सबने अच्छा किया है और सब अच्छा फोड़ के आएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद हमको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पेपर को इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले आप जैसे एग्जाम पेपर खोलो अपना एग्जाम सेंटर पे जाके, आप पहले काम डाउन रहे, एकदम रिलैक्स। सब बच्चे आपका ही एग्जाम दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है वो और बच्चों को भी है, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करो, आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें एकदम से आपको थोड़ा हिला देने वाले मिलेंगे, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाए और हमको चाहिए मोटिवेशन हाई। तो सबसे पहले हमको उन क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो एकदम से इजी हो, जिनको आप देखते ही टिक मार के आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस को आप टारगेट करोगे तीनों सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में लग गए तो पहले उसको निपट के तब आप दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कर रहे हो, नहीं, आपको तीनों सब्जेक्ट को एक पैरेलली देखना है। जो इजी लग रहे हैं, आई थिंक लगभग आप 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे निकाल दोगे उसमें से जो आपको एकदम से इजीली आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको देखो होगा क्या, एक तो आपने कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप कर लिया कि आपने 25 या 20 क्वेश्चन आपने करेक्ट वाले एकदम सही कर लिए और शॉर्ट टाइम में लगभग 30 to 40 मिनट्स में आपने ये सब कुछ कामयाब कर ली। उसके बाद आपको पेपर का एक आइडिया हो गया कि पेपर किस तरह से है, कितना डिफिकल्टी है पेपर में, ये सब चीज़ आपको पता चल गया और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना ये भी आपको आइडिया लग चुका है। और हाँ, इस बार ये भी है कि एनटीए ने शायद बोला है कि इस बार आपको 6 पेज ही मिलेंगे रफ करने के लिए। ठीक है, ओनली 6 पेज में आपको वर्क करना है और कहीं कहीं पे पेज एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, लेकिन आप यही मान के चलना कि आपको 6 पेज में ही पूरा निपटा के आना है।
ठीक है। तो 6 पेज में ही करने की कोशिश करना और आसानी से हो जाएगा यदि आप इस तरीके से करोगे। ये नहीं कि एक क्वेश्चन लिया, आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा उसमें लगे रहे, पूरा पेज भर दिया, अपना टाइम भी गंवा दिया, मोटिवेशन एकदम से मर गया पूरा और काम तमाम। वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो चांस मिला है इसको आपको गोल्डन बनाना है, ना कि इसको वर्स्ट केस में लेके जाना है, ठीक है। ये सब चीजें आप देख के और कॉन्फिडेंट रहना, चिल रहना एकदम। पानी की बोतल साथ में लेके जाना, क्योंकि इधर उधर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ना अपने को डिस्टर्बेंस होगा। पानी की बोतल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट बोतल रखना, और पेन वगैरह भी अपने साथ में ले जाना, कोई इश्यू नहीं है। और हाँ, एक चीज और, आप देखो क्या करोगे, कुछ बच्चे हैं जिनको एडमिट कार्ड निकाल लिया उन्होंने, सब कुछ रेडी, अब वो अपने साथ में एक फोटो लेके जाएंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। फोटो आपको 2 चाहिए। एक फोटो आपके एडमिट कार्ड पे चिपकेगा, जो आप घर से ही चिपका के ले जाओ तो बेटर है, उस पर अपने साइन करके, और एक फोटो आपको अपने साथ में लेके जाना है, जो कि वहां सेंटर पे जमा होता है, वहां पे जाके चिपकता है, उस पर आपके साइन होते हैं। तो ये चीज भी आप याद रखना, नहीं तो आप क्या है कि टाइम पे वहां पहुंचोगे, उसके बाद क्या होगा कि आपसे बोलेंगे फोटो नहीं है, फिर आप फोटो कराते हुए इधर उधर जा रहे हो और आपका टाइम खत्म, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, और सेंटर वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। तो प्लीज जब सुबह घर से निकलो, जब भी आप निकलो, तो एक बार अपना सेंटर देख के जाना, कहीं मेरा जो भी है सिटी या कॉलेज वगैरह जिस जहाँ पे भी आपका इंस्टीट्यूशन में एग्जाम है वो चेंज तो नहीं हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी। और जितने भी बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए, और अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं और बच्चों के, उन सब के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।